पहला फंक्शन है बेटा आइडेंटिटी फंक्शन, और ऐसा होता है अगर लिखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स तो इसको हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन बोलेगा। मेरा एक सवाल है, अगर मैं इस एक्स की जगह 1 पुट करूं तो आंसर क्या आएगा 1, 2 पुट करने से 2, -1 पुट करने से -1, -2 पुट करने से -2। तो अगर तुम थोड़ा सा बेटा दिमाग लगाओ तो इसका जो ग्राफ बनेगा, अगर मैं एक्स एक्सिस इसको ले लूँ, वाई एक्सिस इसको ले लूँ, मैंने क्या बताया, जब तुम x की वैल्यू 1 पुट कर रहे हो तो y की वैल्यू कितनी आ रही, वो भी बेटा 1 आ रही है ना। ये x की वैल्यू है 1 2 3, इधर है बेटा -1 -2 -3, ये है 1 2 3, इधर है -1 -2 -3। अब फिर से सुनना, मैंने बोला एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, अगर x दे रखा है इसका मतलब है ये एक आइडेंटिटी फंक्शन है तुम्हारा। इसको भी फैन ऑफ कर देना बेटा, ऑफ कर दो उसको। हाँ हाँ हाँ, इसी से होगा, खींचो और उसको हाँ 2 बार और करो बेटा, हो गया। इसको भी कर दो, इसको स्विच से कर दो। सुनो, अगर मैं इसमें x की जगह 1 पुट कर रहा हूं तो y की, मतलब ये y की वैल्यू है, इधर x की वैल्यू है, तो ये वैल्यू निकल के आई। अगर मैंने x की जगह 2 पुट कर दिया तो ये हो गया मेरा x की जगह, जब 2 पुट कर रहा हूं तो ये फंक्शन की वैल्यू भी 2 आ रही, मतलब 2 पुट करने से 2 आ रही, तो ऊपर गए गए ये पॉइंट मिला। अगर मैं -1 पुट कर रहा हूं, इसका मतलब ये -1 पुट किया तो आंसर भी -1 आ रहा है, ये पॉइंट मिला। ऐसे ही -2 पुट करोगे तो ये पॉइंट मिलेगा। कहने का मतलब ये है मोटा मोटा कि अगर मैं इन सब पॉइंट को मिला दूं, अगर बेटा मैं इन सारे पॉइंट को आपस में मिला दूं तो एक पक्का तुम्हारी एक स्ट्रेट लाइन बन के आ जाएगी ऐसी, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। अब मेरे को एक बात बता, जो लाइन होती है, लाइन की लेंथ कुछ फिक्स है कि ये चलती जाएगी। कोई भी अगर लाइन है, क्लास 9th में पढ़ा था ना, तो लाइन को तो हम लोग डॉट 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 इन्फिनिटी तक खींच सकते हैं ना बेटा। अब जब इन्फिनिटी तक खींच सकते हैं तो इसकी डोमेन बतानी है। डोमेन का बेसिक मीनिंग होता है पॉसिबल इनपुट क्या है। पॉसिबल इनपुट का मतलब यहाँ एक्स में क्या क्या पुट कर सकते हो। इस फंक्शन में कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं कि हम एक्स की वैल्यू ये नहीं पुट कर सकते, कुछ भी पुट कर दो। हम लोगों को केवल ये देखना रूट में तो नहीं है, डिनोमिनेटर में तो नहीं है, ना तो ये फंक्शन रूट में है ना डिनोमिनेटर में है, ठीक है। तो हम एक्स की वैल्यू हर वैल्यू पुट कर सकते हैं। अच्छा, तो डोमेन जो इसकी हो गई, तो इसकी बेटा जो डोमेन हो गई, डोमेन तो बेटा हो गई ऑल रियल नंबर। अब मैं बात करता हूं रेंज की। रेंज होती है आउटपुट, मतलब डोमेन का मतलब है एक्स की वैल्यू तुम कुछ भी पुट कर सकते हो, -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक। और रेंज का मतलब होता है ये ऊपर नीचे ग्राफ कितना जा रहा है, ये ग्राफ बढ़ता जाएगा इन्फिनिटी तक पहुंचेगा, इधर निगेटिव में भी इन्फिनिटी तक पहुंचेगा। तो उसको मैं आर लिख दे रहा हूँ। आर का दूसरा नाम होता है -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी। लिखो बेटा, इतना लिखो। तो अब देखना बेटा, कांस्टेंट फंक्शन है। अगर मैं एक फंक्शन बोलूं, अगर बेटा मैंने एक फंक्शन लिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के, या इसका दूसरा नाम ऐसे लिखूं बेटा, मैंने एक फंक्शन लिया सपोज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5। अब मैं तुमसे बोलता हूं एक्स की जगह 1 पुट करो, आंसर क्या आएगा। एक्स की जगह 2 पुट करो, आंसर क्या आएगा। 3 पुट करो तब भी 5। मतलब ये एक तरीके से जो ये फंक्शन है बदतमीज टाइप का फंक्शन है, कुछ नहीं हो रहा है इसका, है ना, ढीठ टाइप का, चेंज ही नहीं हो रहा। इसका मतलब ये तो वैल्यू बेटा हमेशा कांस्टेंट रहने वाली है ना, कांस्टेंट रहने वाली है। तो इसकी डोमेन जो है ना, डोमेन, इसकी बच्चा जो डोमेन है, इसकी डोमेन में तुम कुछ भी पुट कर दो, कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है। तो डोमेन में कोई ऐसी भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि ये पुट कर सकते ये नहीं कर सकते। तो डोमेन हो गई मेरी ऑल रियल नंबर। अब मैं बात करता हूं रेंज की। याद रखना, डोमेन का मतलब होता है पॉसिबल इनपुट, एक्स की वैल्यू क्या क्या डाल सकते हैं। और रेंज का मीनिंग क्या होता है बेटा, जो आउटपुट क्या क्या आ सकता है। यार इसमें तुम कुछ भी पुट कर दो, अगर मैं भी इसके एक्स की जगह बैठ जाऊं तो आंसर क्या आएगा, 5 ही आने वाला है। इसका मतलब है कुछ भी पुट कर दो, रेंज क्या रहेगी इसकी, 5 रहेगी, है ना। इसका ग्राफ बनाते हैं। इसका ग्राफ बड़ा आसान है। मैंने एक लाइन इधर ड्रॉ करी, एक इधर ड्रॉ करी। ये ग्राफ कहता है कि ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। एक्स की जगह तुम कुछ भी पुट करो बेटा, इसकी वैल्यू चेंज होने वाली नहीं है। तो ऐसी कोई लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के। समझ में आया। अगर +5 है तो ऊपर चला जाएगा, -5 है तो नीचे हो जाएगा। +5 न करके चलो मैं ऐसे लिख दे रहा हूं। ये ग्राफ कैसा बन गया,
ये 5 वाली लाइन हो गई, ठीक है। जो भी फंक्शन है उसकी वैल्यू हमेशा इस पे 5 रहेगी, 1 2 3 4 और ये 5। कांस्टेंट फंक्शन की वैल्यू सेम रहेगी हमेशा। कहाँ पे बेटा? ये लाइन इन्फिनिटी तक जाएगी, लेकिन इस लाइन की वैल्यू तो सेम रहेगी ना। हाँ, वैल्यू सेम रहेगी, 5 ही रहेगी। और ये लाइन क्या है? एक्चुअली ये तुम्हारी y की वैल्यू है। y को ही तुम मैथ्स में देखो होता क्या है ना, क्लास 10th तक हम लोग y इक्वल टू इक्वेशन लिखते थे। जैसे ही तुम 11th में आए हर जगह एफ ऑफ एक्स लिखने लगे। वो एफ ऑफ एक्स का मतलब ही y है। इस यहाँ सुनो बेटा, ये जो मैंने एफ ऑफ एक्स लिखा है, इस y की जगह हम लोग एफ ऑफ एक्स लिखते हैं। ये एफ ऑफ एक्स होता है और ये x की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो करस्पॉन्डिंग ये एफ ऑफ एक्स y की वैल्यू होती है, उन्हीं को एफ ऑफ एक्स बोलते हैं, फंक्शन की वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। छोटी क्लास में केवल x और y बताया जाता है। आगे बढ़ो, तो कभी भी y लिखा है ना तो कई जगह y का मतलब ही एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे बेटा, इसके बाद मॉडुलस फंक्शन लिखो बेटा। और मॉडुलस फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो मैं कई बार करा भी चुका हूं, फिर देख लो। चलो ग्रीश का बता, मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, बिना देख के बताओ तो। एफ ऑफ एक्स इक्वल, अगर मॉड एक्स मेरे को ओपन करना है तो कैसे खुलेगा बेटा? बता बेटा, तो कैसे लिखूं वो बोलो। एक बार x रहेगा, एक बार माइनस एक्स रहेगा। x तब रहेगा जब इसके अंदर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगी और x की वैल्यू लेस देन। ये रटा होना चाहिए तुम लोगों को कि ऐसे मॉड को ओपन करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर मॉड के बारे में थोड़ा सा और सोचें, मैंने एक चीज बताई थी, अगर बेटा मॉड 5 दे रखा है, इसका आंसर क्या आएगा? और अगर मैं बोलूं मॉड -5 निकालना है, मॉडुलस निकालना है -5 का, लेकिन मॉड तो मॉडुलस फंक्शन की ध्यान से डेफिनेशन सुनना बेटा। मॉड 5 की वैल्यू तो 5 होगी होगी, यहाँ पे निगेटिव है। निगेटिव है, मॉड की वैल्यू कभी निगेटिव होती नहीं, मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो एक तो मैं माइनस अपनी मर्जी से लगा दूंगा और जो भी वैल्यू है वो मैं कॉपी कर दूंगा बेटा। क्यों? क्योंकि जब जब बेटा इस मॉड के अंदर की वैल्यू लेस देन 0 होगी, इसका मतलब है लेस देन 0 है, तो यहाँ पे क्या होगा? मॉड नेगेटिव से खुलेगा, तो मैंने नेगेटिव लगाया और ये वैल्यू पुट कर दी, माइनस माइनस आया तो ये भी 5, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि जब भी हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, अगर बेटा मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो इसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं आ रही है। लॉजिक समझ रहे हो? इसकी वैल्यू क्या नहीं है? 0 नहीं, सॉरी, इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव में नहीं आ रही है। यहां पे अगर ऑब्जर्व करो तो ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स आ रहा है। अभी अभी एक फंक्शन पढ़ा था, आइडेंटिटी फंक्शन, क्या था? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स था ना, उसका ग्राफ बेटा ऐसे गया था ना। लेकिन अभी मेरे पास सिर्फ एक्स है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ ऊपर की बातें करूंगा, ऊपर की। अच्छा एक बात बताओ, मैंने नीचे ग्राफ क्यों नहीं बनाया? कोई लॉजिक बताओ। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना बेटा, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब है हम नेगेटिव में वैल्यू ले ही नहीं सकते, हमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव में खेलना है। अच्छा जी, इसके बाद ये एक्चुअली एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स है। आगे देखो, अब हम लोग देख रहे हैं जब जब हम एक्स की वैल्यू निगेटिव पुट कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू यहां से आगे बढ़ते हैं तो पॉजिटिव होती है, पीछे आते हैं तो निगेटिव है। एक्स की वैल्यू जब निगेटिव है तो मॉड निगेटिव से खुल रहा है, और है तो ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स। तो ये जो ग्राफ बनेगा बेटा, ये ग्राफ ऐसा बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी फंक्शन आएगा, जो भी तुम एक्स की वैल्यू निगेटिव पुट करोगे तो एक निगेटिव पहले से आएगा तो पॉजिटिव ही, लेकिन ग्राफ का स्लोप इसका ऐसा हो जाएगा। समझ में आ गया थोड़ा थोड़ा? तो मोटा मोटा याद क्या रखना है? मोटा मोटा ये याद रखना कि मॉडुलस फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो हमेशा बच्चा वी शेप में होता है, हमेशा, ठीक है। अच्छा सुनो बेटा, ये वाला ड्रॉ कर लिया। अब समझना, मैं कुछ और ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से देखना। ड्रॉ y इक्वल टू एक्स माइनस 2 का मॉडुलस। बेटा ये सवाल है छोटा सा, ठीक है। ये मैंने बोला ये ड्रॉ करना है, तो कैसे ड्रॉ करोगे? सबसे पहला स्टेप तो ये रहेगा कि एक एक्स एक्सिस पे लाइन बना लो बेटा, एक एक्स एक्सिस पे लाइन बना ली और एक तुमने वाई एक्सिस पे लाइन बना ली, ठीक है। एक एक्स एक्सिस पे लाइन बना ली और एक तुमने वाई एक्सिस पे लाइन बना ली। अब यहां देखो कि जब बच्चा तुम इसको इस वाले
अंदर वाले पार्ट को अगर इक्वल टू 0 करते हो तो x की वैल्यू कितनी आ रही, इसको अंदर वाले पार्ट को 0 करोगे तो x की वैल्यू बेटा 2 आ रही, वो भी प्लस की। समझ में आ गया? मॉडुलस के ग्राफ ड्रॉ करने का यही तरीका है। तो जो 2 वैल्यू है 1 तो यहां है, 2 बेटा यहां है, तो ये जो ग्राफ बनेगा हमेशा किस शेप का बनेगा, वी शेप का बनेगा। एक लाइन तो बेटा ऐसे जाएगी, एक लाइन ऐसे जाएगी। मेरा सवाल ये सुन, ध्यान से सुनना, ये किस पॉइंट पे कट करेगी उसके मेरे को कोऑर्डिनेट बताओ। जिस पॉइंट पे कट कर रही बच्चा उसके कोऑर्डिनेट बताओ। 0,2 कैसे बोला बताओ? y is equal to 0. y is equal to 0. तो ऊपर कैसे देखो बेटा ऐसे सोचा करो, बहुत आसान सवाल है। तुम ऐसे सोचो, मैंने इसके कोऑर्डिनेट पूछे, ये कौन सी वाली लाइन है, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे कौन 0 होता, x। तो इस फंक्शन में x की जगह बेटा 0 पुट कर दो रफ में। जैसे ही तुम x की जगह 0 पुट करोगे तो 0 - 2 आंसर आया -2। मॉडुलस ऑफ -2 क्या होगा, +2। नेगेटिव तो आता ही नहीं है तो +2। तो कोऑर्डिनेट इसके हो गए 0,2। ये भरत ने तो तुक्का मारा था, तो किसने बोला था? अच्छा ठीक है, तुक्का मारा था समझ के, चल ठीक है। ये बेटा आंसर आ गया। जल्दी लिखो, मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, थर्ड पार्ट लिखो तुम लोग, इसको प्रॉपर ऐसे लिख लो। ये ग्राफ अगर ड्रॉ करना हो तो कैसे करो। एक्चुअली क्या होगा ना, ये जो ग्राफ तुम पढ़ रहे हो ना बच्चा, क्लास 12th में एक चैप्टर पढ़ोगे तुम लोग, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। उसमें क्या है ना, ग्राफ हाथ से ड्रॉ करने होते हैं। मतलब सीधी सीधी बात है, ना तो तुम्हें ग्राफ पेपर मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। पेपर में ऐसे ही नॉर्मल ड्रॉ करने होते हैं, एरिया निकालना होता है, उसमें मॉडुलस फंक्शन होते हैं। तो तुम्हें अभी से पता होना चाहिए कि मॉडुलस फंक्शन अगर आ रहा है तो मैं उसको कैसे ड्रॉ करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देता हूं, हो गया। नेक्स्ट सवाल है, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा। ड्रॉ y इक्वल टू 3x + 4। इसका मॉडुलस है बेटा। सारे बच्चे ड्रॉ करो तो नोटबुक में मैं चेक करता हूं, करो एक बार। पहला स्टेप ही यही है कि हमें क्या करना है, जो भी बच्चा ये क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे तो इस पोर्शन को उठाओ, इस पोर्शन को उठा के इक्वल टू 0 करो। तो 3x इक्वल टू आ गया बेटा -4। यहाँ से x की वैल्यू निकाली तो -4/3 आ गई। ये तो सारे बच्चों को आ गया ना क्रिटिकल पॉइंट। जैसे ही क्रिटिकल पॉइंट आया बेटा, अब तुम लोग नंबर लाइन पे ग्राफ इसका ड्रॉ कर लो। पहला स्टेप तो यही है बेटा, एक तुमने x एक्सिस ड्रॉ करी, इधर y एक्सिस ड्रॉ करी। अब ये सोचो x इक्वल टू -4/3 किधर होगा, इधर होता है बेटा -1, इधर होता है -2। ठीक है, तो माइनस इसको करोगे तो ये 1 पॉइंट समथिंग ही तो निकल के आएगा, तो लगभग बीच में कहीं होगा, जो भी है मैं अंदाज से कर दे रहा हूं। अब इसका जो ग्राफ बनेगा कैसा बनेगा, एक लाइन ऐसी जाएगी बेटा, एक लाइन ऐसी जाएगी। सारे बच्चे ये वाला पॉइंट बताओ मेरे को, जल्दी बताओ। देखो बेटा क्या किया तुमने, इसमें जैसे ही x की जगह 0 पुट करी तो 4 आ गया, तो 0,4 आ गया बेटा। ये ड्रॉ करना आ गया बेटा। मॉडुलस ग्राफ कभी भी आता है एग्जाम में तो ड्रॉ कर लोगे आराम से। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक। देखो बेटा इसको समझते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि 2.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताना है, तो 2.2 तुम ऐसे सोचो, 2.2 ऐसे सोचो कि एक लाइन है, इस पे तुमने 2.2 प्लॉट कर दिया। ठीक है, 2.2 से जस्ट पहले कौन सा इंटीजर होगा, जस्ट पहले कौन सा होगा बेटा। देखो 3 तो इधर होगा, 3 से हमें लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं। 2.2 से जस्ट पहले इंटीजर बेटा तुम्हारा 2 होगा, है ना। तो इसका आंसर तुम्हारा 2 हो गया। आगे सुनो, मैंने बेटा लिखा 2.9,
2.9। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा बच्चा? गलत आंसर, ठीक है, 2 ही आएगा। हमें अप्रोक्सीमेट थोड़ी नहीं लेना। तुमने जैसे ही बेटा ये प्लॉट किया 2.9, ठीक है, मैंने बोला 2.9 से पहले कौन सा इंटीजर होगा, तो पहले बेटा यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा। समझ में आया? तो इससे पहले जो है उसी से हमारी बात करनी है, क्या है? 2। समझ में आया? आगे सुनो, मैंने अगर बोला 0.2, सारे बच्चे सोच के बताओ 0.2 से पहला नंबर कौन सा होता है? 0.2 से पहला नंबर 0, राइट आंसर बेटा। आगे सुनो, 0.9 से पहला नंबर 0, माइनस 0.2 से पहला नंबर गलत गलत गलत। मैं पहले बोल रहा हूं ना, पहले का मतलब यार ये है तुम्हारा 0.2, वो भी माइनस में, इधर होगा 0, इधर होगा -1, ये बीच में है ना, तो इससे इसका आंसर क्या आएगा? -1 आएगा बेटा, ठीक है। एक काम करो, सारे कॉपी करो तो। अच्छा एक और बता दो मेरे को, -1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? बहुत बढ़िया, इतने कराए तब समझ में आया का आएगा क्या। चलो करो तो, जल्दी करो। हाँ लोएस्ट, अब यही है, यही कंफ्यूज है ना, कंफ्यूज करता है, बोलता है ग्रेटेस्ट, होता है लोएस्ट। ऐसे ही एक तुम चैप्टर पढ़ोगे 12th में, मैक्सिमम मिनिमा है, ठीक है, जब वैल्यू निगेटिव होती है तो वो मैक्सिमम देता है, सुनने में अटपटा नहीं लग रहा है, और जब वैल्यू मिनिमम होती है तो वो मैक्सिमा देता है, और जब वैल्यू मैक्सिमम होती है तो मिनिमा देता है, उल्टा हो रहा होता है। अच्छा बेटा सुनो, एक चीज़ है, एक चीज़ मैंने लास्ट क्वेश्चन में मिस कर दी, सारे बच्चे पीछे आओ थोड़ा सा लौट के बेटा। इस क्वेश्चन में मैंने डोमेन रेंज नहीं लिखी, सोच के बता बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डोमेन क्या होगी और रेंज क्या होगी? सोच के बोलना। डोमेन का मतलब होता है पॉसिबल इनपुट्स। बता बेटा, क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालते समय हमें कोई ध्यान रखना है कि ये नंबर कौन है? कोई मतलब है इससे? कोई मतलब नहीं है भाई। तो इसका मतलब है डोमेन क्या हो जाएगी बेटा? आर, ऑल रियल नंबर। कुछ भी पुट करो, हर एक नंबर का तुम ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल सकते हो, तो डोमेन तो आर आ गई। अब छोटू तुम बताओ, रेंज तुम देख रहे हो, रेंज में कुछ एक पैटर्न आ रहा है, क्या पैटर्न है? नेगेटिव से, अच्छा ये पैटर्न थोड़ा गलत बन गया, चलो ये तो इसने दिल पे ले लिया। चल बेटा अब बता, इंटीजर आ रहा है बेटा, इंटीजर आ रहा है, इसका आंसर क्या आएगा? 9 आएगा। है क्या, हम किसी का भी वो निकालेंगे उसका आंसर हमेशा इंटीजर आने वाला है, तो रेंज लिख दो बेटा इंटीजर। इंटीजर को हम लोग Z से डिनोट करते हैं या फिर कैपिटल I से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा कि जब जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की कोई डोमेन पूछे तो और रियल नंबर, रेंज पूछे तो क्या रहेगी? रेंज इंटीजर्स ओनली। करो बेटा जल्दी करो। अगर ये हो जाए तो इसके तुरंत बाद नेक्स्ट पेज में जो गए थे हम लोग, इसके बारे में, इसका नाम है स्मॉलेस्ट। ये उल्टा काम करेगा। देखो बेटा 3.4 यहाँ प्लॉट कर दिया, अब इसके राइट में चेक करो 3.4 के बाद कौन सा नंबर आता है? 4 आता है ना, तो इसका आंसर 4 हो गया। नेक्स्ट 3.0000001 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा बेटा? वेरी गुड। -3.2 का क्या होगा? -3 होगा, -3 होगा। 0.5 का क्या होगा बेटा? 1 राइट में चलना बेटा, राइट में जाना है, लेफ्ट में नहीं आना है। और अगर मैं लिख दूं माइनस में 0.5, अब बताओ, मैंने सारे साइन गलत लगाए बेटा, ये साइन सही कर लेना, ठीक है। मैंने सारे क्या कर दिया, नीचे नीचे सब बंद कर दिए, सबको खोल दो, है ना। ये डिब्बा खोल लो अपना अपना। मेरे को बड़ा छोटा इरेजर मिल गया यार। करो बेटा जल्दी करो। इसके बाद लिखेंगे
तो इस फंक्शन की डोमेन रेंज भी बता दो बेटा, दिमाग लगाओ। वही होगी, सेम होगी। इसकी भी बेटा डोमेन जो रहेगी ऑल रियल नंबर रहेगी, तो इसकी डोमेन लिख दो ऑल रियल नंबर। डोमेन हो गई तुम्हारी ऑल रियल नंबर और रेंज हो गई बेटा इसकी सिर्फ और सिर्फ इंटीजर z, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर दैट इज z। बता बता, दिमाग लगा बेटा। यहाँ पे आ जाओ, सुनो सारे बच्चे, यहाँ देखना। और वैल्यूज होगी डोमेन। पहली बात तो क्या x की जगह हम कुछ भी पुट कर सकते हैं? यस तो डोमेन तो इसकी हो गई बेटा, डोमेन तो इसकी हो गई ऑल रियल नंबर। रेंज का मतलब होता है आउटपुट, आउटपुट क्या निकलेगा? तो इसकी वैल्यू मॉडुलस की कभी भी बेटा निगेटिव में नहीं आती है, लेकिन जीरो तो आ सकती है ना, जीरो आ सकती है। तो जीरो से लेके इन्फिनिटी तक जीरो आ सकती है, तो जीरो पे लगा दो क्लोज ब्रैकेट, इस पे लगा दो बेटा ओपन ब्रैकेट। तो जीरो से लेके इन्फिनिटी तक इसकी बेटा मॉडुलस फंक्शन की तुम्हारी रेंज निकल के आ गई। इसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे ये क्वेश्चन तुम्हें बहुत मुश्किल से मिलेगा, कहीं मिले तो। इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। तो फ्रैक्शनल पार्ट का होता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, ऐसे लिखा हो तो इस पूरे को बेटा तुम ऐसे लिख सकते हो, करली ब्रैकेट में एक्स। ठीक है, लिख लो, केवल ये तुमसे कहीं आ जाए लिखने को तो ये ऐसे लिख देना कि फ्रैक्शनल पार्ट ये रहता है इसका। ठीक है, क्वेश्चन में कैसे होगा? अब इसको समझना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। सिग्नम फंक्शन तुमसे ये कहता है कि जब जब बेटा x की वैल्यू तुम्हारी पॉजिटिव होगी, जब जब वैल्यू बेटा ग्रेटर देन जीरो होगी, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है? 1। और जब जब x की वैल्यू जीरो है तो फंक्शन की वैल्यू जीरो आ रही है। और x की वैल्यू बेटा अगर लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो का मतलब है निगेटिव है, अगर लेस देन निगेटिव है तो इसकी वैल्यू -1 आ रही। और ये जो वैल्यू जितनी भी आ रही है ये एक्चुअली कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। अब इसका अगर ग्राफ बनाओ, इसका अगर ग्राफ बनाओ तो मैंने ये बना दिया बेटा y एक्सिस, इधर बना दिया मैंने x एक्सिस। क्वेश्चन में कहता है कि x की वैल्यू जब तुम जीरो से बड़ी लोगे, मतलब इधर की मैं वैल्यू लूंगा, जीरो से बड़ी का मतलब है राइट साइड की, जब जब मैं वैल्यू लूंगा तो ये फंक्शन की वैल्यू 1 रहेगी। चाहे मैं जीरो से बड़ा 1 ले लूं, 2 ले लूं, 3, 8, 9, 10, 1 करोड़, 2 करोड़, 20 करोड़, कुछ भी ले लूं, आंसर क्या रहेगा? 1 रहेगा। जो आंसर 1 है ये किसकी वैल्यू है? जो 1 है ये एक्चुअली तुम्हारी y की वैल्यू होती है, f ऑफ x। ऐसे ग्राफ अगर मैं सही से प्लॉट करूं तो ये होता है x और ये होता है बेटा f ऑफ x। छोटी क्लास में इसको y बोला जाता है, बट बड़ी क्लास में आते ही हम लोग इसी को f ऑफ x बोलते हैं। ठीक, तो ये कहता है कि जब जब तुम x की वैल्यू जीरो से बड़ी लोगे तो इसकी वैल्यू कैसी रहने वाली है बच्चा? 1। मान ले छोटू 1 यहाँ पे है, जीरो तुम्हारा यहाँ पे है, -1 तुम्हारा यहाँ पे, तो ये तो कहता 1 रहेगी। और x की वैल्यू तुम निगेटिव ले नहीं सकते क्योंकि पॉजिटिव दे रखा है, तो इसका आंसर हमेशा 1 रहेगा। तो ये ऐसी लाइन चलेगी बेटा, ऐसी लाइन चलेगी। किसी को कोई आपत्ति? ठीक, आगे सुनो। इसकी तो निपट गई। ये कहता है जब x की वैल्यू एग्जैक्ट जीरो हो जाएगी तो आंसर कितना आएगा? एग्जैक्ट जीरो तो यहां है, यहां है, तो यहां तो आंसर कितना आएगा? सर्कल कर दो, सर्कल कर दो, ये डार्क कर दो, डार्क कर दो। एक मेरा सवाल और है, ध्यान से सुनना। यहां पे मैंने ये लाइन को टच करा दिया है, ये बेटा गलती है कि नहीं है? ये गलती है, इसलिए है क्योंकि x ग्रेटर देन जीरो लिखा है, ना कि x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो जब जब हम x की वैल्यू जीरो से थोड़ी सी बड़ी लेंगे, 0.00001 समथिंग लेंगे, तब वैल्यू 1 देगा। तो इस पॉइंट पे बच्चा हमें सर्कल करना पड़ेगा, मतलब एग्जैक्ट 1 यहां नहीं है, जीरो पे नहीं है वैल्यू, जीरो पे तो जीरो है। जैसे ही जीरो से थोड़ा बढ़ोगे तब वैल्यू आना चालू होगी। ठीक है, अच्छा x की वैल्यू जब लेस देन जीरो है तो आंसर क्या आ रहा? -1। इसका मतलब ये वाला पॉइंट नहीं है, किधर है? इसके इधर वाले पॉइंट सारे होंगे। समझ में आ गया? ये बेटा इसका सिग्नम फंक्शन का ग्राफ बन गया। अब एक बात बताओ, एक बात और बताओ, इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी? तो तुम ऐसे देखो, ये कहता है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो ले लो, ये कहता है इक्वल टू जीरो ले लो, ये कहता है निगेटिव ले लो। इसका मतलब -∞ से +∞ सारी वैल्यू तो इसने ले ही ली, सारी की सारी वैल्यू ले ली। इसका मतलब डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर। अब रेंज बता, वरद बता,
रेंज क्या होगा बता बेटा, पूर्वा बता रेंज क्या होगा। तो रेंज का साफ साफ दिख रहा है ना, तुम यार कुछ भी पुट कर दो, सिर्फ 3 ही वैल्यू मिल रही, या तो -1 मिल रहा बेटा, या 0 मिल रहा, या 1, यही तो मिल रहा है वैभव, है ना। तो हमारे पास रेंज हम लिखेंगे कैसे, चलो वैभव बता। हम लोग क्लोज ब्रैकेट नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि एग्जैक्ट 3 ही वैल्यू तो मिल रही हैं। जब 3 ही वैल्यू दिखानी है तो एक सेट के फॉर्म में दिखानी पड़ती हैं। तो एक लिखेंगे -1, एक लिखेंगे 0 और एक 1। बेटा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा, पूछा ये जाएगा। राइट द डोमेन एंड रेंज ऑफ द सिग्नम फंक्शन, 1 नंबर 2 नंबर का सवाल करो बेटा। हाँ पूछो बेटा क्या है जो आपने वो कॉन्टैक्ट वाला बताया है वो क्या? ये वाला। अच्छा ये मैं ये बोल रहा हूं कि यहाँ पे ये वैल्यू एग्जैक्ट, यहाँ पे अगर मैं बात करूं x = 0 पे 0 दे रहा है, ये क्या हुआ बेटा इसको,